तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि मैं बता नहीं पाया था और कल मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि कल मैं भोपाल चला आया था। मेरी दीदी का ऑपरेशन था तो मैं रातों रात वहाँ से चला था, तो पूरी रात ड्राइव किया था, तो नहीं आ पाया था। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं भोपाल में था, ड्राइव कर रहा था रात में, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए मैं आज का और कल का दोनों दिन का अपनी कहानी दिनचर्या बताता हूँ। जो जैसा था तो वो तो है ही। हुआ ऐसा कि सुबह उठा। प्रॉब्लम ये थी कि मेरी गर्लफ्रेंड को जानते हो, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि सुबह टाइम अपने गर्लफ्रेंड से मैं बात किए हुए मैं सवेरा नहीं होता। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से सुबह टाइम बात किया। बात करने के बाद ये हुआ कि मुझे मिलना है आज। मैं कहा ठीक है, मिलते हैं। फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए घर के काम धाम किया, अपने छोटे मोटे काम, अखबार पढ़ा सुबह। फिर थोड़ा बहुत इधर काम किया, गाय भैंस, खेत में थोड़ा पानी लगाया हुआ। गाँव का लड़का हूँ तो इतना तो करता ही हूँ, करना ही पड़ेगा। ये करने के बाद फिर मैं नहाया धोया, फिर चला गया गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। थोड़ी प्रॉब्लम थी मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में, तो उसी का थोड़ा निपटारा करने के चक्कर में गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। फिर वहाँ से वापस आया। वापस आने के बाद फिर हाँ, स्कूटी भी सर्विसिंग करानी थी मुझे, तो स्कूटी सर्विसिंग कराया। तो मतलब मैं 12 बजे यहाँ से घर से निकला था। 9 बजे तो सुबह के उठा हूँ। उसका थोड़ा बहुत काम किया, फिर 12 बजे उठा, तो 12 बजे चला गया गर्लफ्रेंड से मिलने नहा धो के। 4 बजे तक उसके साथ टाइम स्पेंड किया। फिर चला गया भाई, मेरा एक भांजा है, उससे एक कॉलेज काम था, वो मुझे अपनी गाड़ी स्कूटी की सर्विसिंग करानी थी। तो स्कूटी की सर्विसिंग मैं कराया। सर्विसिंग कराने के बाद फिर मैं तब तक शाम हो गई। फिर हुआ ये था कि परसों मैं दीदी को रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। शायद मैंने बताया भी होगा आपको कि दीदी को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था शाम को। दीदी का ऑपरेशन था भोपाल में, तो अब मुझे जानकारी नहीं थी कि उसी दिन वो तुरंत अगले दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। तो अगले दिन मैं तैयार होके, जानकारी मिली मुझे शाम तक कि भाई आज चलना है भोपाल, कल दीदी का ऑपरेशन है। तो मैं और मेरे चाचा थे, तो 2 लोग मिलके फिर हम लोग भोपाल के लिए निकल गए। शाम को 7-8 बजे करीब निकला था, तो मैं पूरी रात ड्राइव किया हूँ। तो सुबह 4 बजे भोपाल पहुँच गया। ज़्यादा नहीं हो गया, 600-700 किलोमीटर की ट्रैवल था। तो ट्रैवल करते हुए अपने गाड़ी से, स्कॉर्पियो से, मेरे पास एक स्कॉर्पियो एन है, तो उसी से हम लोग फिर चले आए थे यहीं भोपाल। वो पूरी रात का आपको मैं दिन का बता ही चुका हूँ, रात का ही बता चुका हूँ कि पढ़ना लिखना तो हो गया, कुछ था ही नहीं। भोपाल पहुँचा, थोड़ा बहुत मैंने नींद ली। फिर विधायक जी के विधायक गृह रहता है ना, ऐसे कुछ करके रहता है रुकने के लिए। तो ये चाचा मेरे थोड़ा सा विधायक उधायक थोड़ी बहुत संबंध से है उनका, तो उनके माध्यम से रुकने के लिए वहाँ व्यवस्था बनी थी अपनी। तो अपन वहाँ गए, रुके। रुकने के बाद फिर चले आए थे हॉस्पिटल। दीदी का ऑपरेशन हुआ आज सुबह। ऑपरेशन के बाद हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात की। वो तो कंपलसरी है, बता ही चुका हूँ कि सुबह टाइम तो नींद खुलती अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना होता है। छोटे मतलब चाचा थे मेरे, तो उनके सामने तो मैं बात नहीं किया जाता। हाँ हेलो ठीक ठाक, बस इतनी बातें हुई मेरी उनसे। उसके बाद फिर मैं चला आया हॉस्पिटल, दीदी के पास था। अब यहाँ हूँ तो टेंशन थोड़ी सी रहती है, परेशान रहता हूँ। तो हो गया, मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो गया, 1-2 सिगरेट हो ही जाती हैं। तो आज सुबह से मैं 2 सिगरेट पी चुका हूँ। चाय तो मैं कई बार पिया हूँ, 2 सिगरेट पी चुका हूँ। जबकि सब मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन हो गया, 2 सिगरेट चल जाता है इतना। जो इंसान दिन में 1 पैकेट 2 पैकेट सिगरेट पी रहा हो उस टाइम, एक टाइम पे, और आज 2 सिगरेट बस पी रहा है, तो कुछ तो कमी हुई होगी। तो आज भी ऐसे ही था। 3 बजे मैंने फिर खाना खाया। खाना खाने के पास हो गया, दीदी के पास ही था। दीदी 3 बजे
1 बजे के करीब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली थी। फिर हम लोग बैठे थे, हो गया दीदी के पास, अभी मैं बैठा था, खाना पीना भूख ही नहीं लगी, 3 बजे तो खाना ही खाया मैंने। तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ के हीटर चालू करके बैठा हूँ, ठंड लग रही थी तो मैं कहा हीटर चालू कर लेता हूँ। तो बैठा था तो मैं कहा वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं जानकारी दे दूँ अपने कि भाई मेरा 2 दिन कैसा रहा। और रही बात पुरानी बातों में है ऐसा कि ये वो टाइम था जब मैं बर्बादी की शुरुआत में चढ़ चुका था सीढ़ी, पर्याप्त, कभी इंजीनियर के साथ कभी किसी के साथ। उस टाइम में मेरा बहुत तगड़ा वाला ब्रेकअप भी हुआ था, तो जिसके साथ मैं 7 साल तक रिलेशन में था मतलब एक तरफा रिलेशन में था। मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ, मैं एक तरफा प्यार मैंने 7 साल तक निभाया है। उसका कोई बहुत दूसरा बॉयफ्रेंड था, मैं एक तरफा 7 साल निभाया है उसके साथ। फिर मुझे एक दूसरी मिली तो मैं उसके साथ अब आ गया हूँ और उसके साथ मैं लॉयल हूँ, और उसके लिए ही मैंने नशा सब कुछ छोड़ा है। ये बात भी क्लियर है कि मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ। थोड़ा बहुत जब परेशान रहता हूँ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कंपल्सरी कि मैं करूँगा ही करूँगा, ऐसा कुछ नहीं रहता मेरा। तो उसके थोड़ा बहुत बात वो पुराने टाइम था, ब्रेकअप भी चल रहा था तो मेरा डेली का हो गया था कि आज चलो। मेरे 29 फरवरी की बात है, उस टाइम पे मेरे एक भांजा था, उसका 12th का पेपर, वही भांजे बताया ना आपको, कॉलेज का काम कराना था उसको, तो उसका 12th का पेपर चल रहा था। पढ़ाने के लिए मुझे घर वाले बोल दिए पढ़ा दो, कहा ठीक है। पढ़ाता क्या था, शाम को बैठा दूँ उसको दारू पीने के लिए। हर पेपर के दिन उसने दारू पी थी, एक पेपर को छोड़ के, मैथ का पेपर छोड़ के, क्योंकि उस दिन मंगलवार था तो वो नहीं पिया था, मैं पिया था वो नहीं पिया था। फिर मेरे कुछ स्कूल के दोस्तों से मेरी मित्रता हुई उस दिन, 29 फरवरी की बात है। वो लोग मिले, बारिश हो रही थी, एक बोतल आई, हम लोग बैठे। पहली बार मैं किसी ठेके पे बैठ के मैं दारू पी रहा था, ठेके के बगल में रहता है ना चखना उखना रखने वाले, वहाँ पे बैठ के मैं दारू पिया। दारू पी के हो गया, घर गया, काम धाम, बारिश हो रही तो काम धाम बंद था उस दिन मेरा। दारू सिगरेट उस दिन खूब चला मेरा, और ये सब मेरी बर्बादी थी। मैं तो चाहता हूँ कि कोई और दूसरा बर्बाद ना हो, करे भी नहीं ऐसा दोबारा। तो पुरानी बात मेरी ये थी, और आज ये है कि उस टाइम में 2 डब्बा सिगरेट पिया था और आज ये है कि मैं आज सिर्फ 2 सिगरेट पिया हूँ। ये है मेरी पुरानी ज़िंदगी और ये है मेरी आज की ज़िंदगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी जानने में इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सा भी, मैं भी यूट्यूब के बारे में भी ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे थंबनेल वंबनेल कुछ बनाना नहीं आता, बस मैं एक चीज़ लिख देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी और कहानियों मेरे बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।